हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को हिंदी एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी प्रश्नों को 100% सही उत्तर के साथ मिलवाने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को मिला लीजिए। ये हमारा सेट बी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपका सेट कुछ भी है तो आप आसानी से प्रश्नों को मिला सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या होगा कि प्रश्नों का संख्या ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। तो आप केवल क्वेश्चंस को देख लीजिए, वहां से आप सारे आंसर को मिला सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा पूछा क्या था मित्र। पहला प्रश्न पूछा था कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन बी, शीत के डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था, तो सुना सुना हो गया था। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नेक्स्ट था कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये आत्मकथा है आपका। अगला नेक्स्ट देख लीजिए 4 नंबर, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, तो 4 का आपका ऑप्शन भी जूठन हो जाएगा। कोई भी सेट रहे आप सभी प्रश्नों को मिला सकते हैं। बस एक काम आपको करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। 5वां नंबर प्रश्न था आपका कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अंडे के छिलके के रचनाकर का नाम क्या है। सारा प्रश्न आपके अच्छे थे और सिलेक्टेड टाइप के थे, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था वो सही था। आपने उम्मीद है कि आपने 50 प्रश्न पक्का अटेम्प्ट किया होगा। ऑप्शन ए मोहन राकेश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अंतोन चेखव, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न था कि ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या है, तो आपने क्या लगाया दोस्तों, सही आंसर आपका ऑप्शन है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे वो शिक्षक थे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न हमारा है 10 नंबर, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, पक्का है कि आपने लगाया होगा अधिनायक का है। अगला देखिएगा, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, क्या लाजवाब सा प्रश्न है, द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न का था आपका कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है, तो राज्यपाल आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, पूरे जाति भर का सूचना दे रहा है। सूरदास कौन सा संज्ञा हो जाएगा मित्र, तो सूरदास आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरे व्यक्ति का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है, यानी कवियों में श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास। कैसा भाई, तो कवि श्रेष्ठ है तो कर्मधारय समास श्रेष्ठ है ना। 15 नंबर देखिएगा, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, बोला गया था आपको कि समास को देख लीजिएगा, समास से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आजन्म शब्द कौन सा समास है, आजन्म में, तो ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, और क्योंकि ये यहाँ पर आपका क्या है तो उपसर्ग है। हाथ पैर शब्द कौन सा समास है, तो 17 का आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों को मिला लीजिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको सारे प्रश्न मिलवा दे रहा हूं। देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा, सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सफल का विलोम क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम, तो प्रशंसा का निंदा हो जाएगा। कितना लाजवाब सा प्रश्न था भाई, बहुत अच्छा प्रश्न था। फटाफट से 100 प्रश्नों को मिलाएंगे हम लोग, 100 प्रश्नों को। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। अगला देखिए, चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो ऑप्शन सी आपका शिक्षा का ये है ना, तो ऑप्शन सी शिक्षा हो जाएगा। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, कितना सिंपल प्रश्न पूछ दिया, सही आंसर आपका ऑप्शन सी रूस। जयशंकर प्रसाद का निधन कब होगा, तो 23 का आपका ऑप्शन है 1937 में हुआ था। अगला देख लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन ए सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, 26 नंबर, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी आधुनिक काल के। अधिनायक जो है वो कैसी कविता है, 27 आपसे पूछा था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी व्यंग कविता है। अगला देखिए, हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत जो है आपका ऑप्शन देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंग गीत। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
28 का सही है, 29 का सी होगा। अब देखिए 30, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से हम लोग अगर भारतेंदु युग की बात करें, आपने क्या लगाया, बहुत अच्छा दोस्त, सी होगा, प्रगतिशील था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, इसमें बहुत विकास हुआ था। 31 नंबर, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ पूछा है आपसे। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोध करना। लोहे के चने चबाना मतलब क्या हो जाएगा, 32 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगला देखिएगा, निम्न में से शुद्ध कौन शब्द है, शुद्ध शब्द कौन है। 33 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आस्तिक, जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। नास्तिक भी गलत है, इसमें देखिए इधर से मतलब किया जाता है, हर सही से होगा। अगला देखिए, लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा आका है। अगला देखिएगा प्रश्न, लड़का जोड़, लड़ जोड़ आका, लड़का है ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 का आपका, हाँ 35 देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न आपका कहता है दोस्त कि चचेरा शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है। तो चचेरा में एरा हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रकाष्ठा में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पड़ा हो जाएगा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, ये प्रश्न पूछा है कि निराहार में क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। 39 का आपका ऑप्शन भी दूर हो जाएगा। हिंदी में पदबंध कितने हैं। तो ऑप्शन ए 5 हो जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वजीरा सिंह, वजीरा सिंह था। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो माया जो है ऑप्शन डी जूठन की है। फिर प्रश्न आपसे पूछा था कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। तो परमात्मा आपको सुखी रखे दोस्तों, ऑप्शन ए आगंतुक लड़की जो आई थी वही इस कथन को दी थी। देखिए, सिपाही की माँ का शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। तो ऑप्शन ए आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा में। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था। सही आंसर आपका ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट देख लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन भी हो जाएगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आपका हुआ था। बस छत्तीसगढ़ याद होगा तो आपने लगा भी दिया होगा। अगला देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल आपसे पूछ रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस लड़के ने भी सही लगाया जिनका ये क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोग भूल गए हैं। अगला देखिएगा, मुक्ति वियोध ने एमए जो है वो किस विषय से किया था। सही आंसर आपका ऑप्शन भी अंग्रेजी से किया था। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। देश पर मर मिटने वाले लोग में कौन पदबंध है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया पदबंध है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य है, और लगा हुआ है ना तो संयुक्त वाक्य हो गया। ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो 53 का ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए तालु हो जाएगा। च बोलकर देखिए। फ का उच्चारण स्थान ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए 56 नंबर, गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 56 का आपका ऑप्शन सी गुरु जो उपदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हताहत शब्द में संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा हत जोड़ आहत हो जाएगा। अगला देखिएगा 58 नंबर प्रश्न, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ची हो जाएगा। निम्न में से देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। 59 का आपका ऑप्शन ए वाल्मीकि हो जाएगा। अगला देखिएगा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है जी, नायिका होता है। अगला देख लेंगे आप 66 नंबर, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हजारा सिंह। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। ऑप्शन बी 1.25 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। सही आंसर आपका ऑप्शन है बुढ़ापा और बीमारी। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन है मार्क्सवाद और लेनिनवाद का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न था आपका कि प्रिंस क्रोपोटकिन
किस विषय के विद्वान थे? 65 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 67, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? 67 का ऑप्शन भी हो जाएगा संबोधन है, हे अरे अहो अजी। अगला देखिएगा, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जाता है तो वर्तमान काल, श्याम ने खाया तो ये आपका भूतकाल हो गया है ना दोस्तों। तो 69 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 है सभा, तो सभा स्त्रीलिंग है ना। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नामवर सिंह, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर, उदय प्रकाश की रचना क्या है? तो उदय प्रकाश की रचना बच्चे ने देखिए सही लगाया है, ऑप्शन बी 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 73 नंबर, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? आलोचनात्मक, तो 73 का आपका ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। प्रश्न अच्छे थे, सारे प्रश्नों को मिला ही लीजिए आप लोग फटाफट से। 75 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? सही आंसर आपका ऑप्शन है तुमुल कोलाहल कलह में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां हैं कि कितनी कहानियां हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 कहानियां हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? प्रश्न पूछा है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा भारतेंदु युग के हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो जो भी मवाद या धुआं होता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकलकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन बी आपका फ्रांस की ओर से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 81, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? सही आंसर आपका ऑप्शन बी जूठन। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन सी अमृतसर का। कुरुमाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका मंगनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 84 नंबर, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक आपका ऑप्शन हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकर की पंक्ति है? सही आंसर आपका ऑप्शन सी रामाधारी सिंह दिनकर। वो सदा निराश शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न कहता है चोर कैसे ताल हैं? चौर कैसे ताल हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उथले। रामपुरवा कहाँ है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा भितिहरवा के पास। नेक्स्ट देखिएगा 89, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। सिपाही की मान निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न कहता है जल शब्द क्या है दोस्तों? 91 नंबर है। तो जल शब्द जो है स्त्रीलिंग है। देवता शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी आपका स्त्रीलिंग है, देवता भी स्त्रीलिंग है। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? श्रद्धा अगर करते हैं तो इसका विलोम आपका घृणा हो जाना चाहिए, है कि नहीं? 93 का। 94 देखिए, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप। अगला प्रश्न देखिएगा, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य जोड़ वाणी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 96 नंबर, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन भी हो जाएगा ने जोड़ अन हो जाएगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए हो 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा कारुणिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर प्रश्न, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम दोस्तों ऑप्शन बी चेतन आपका होगा। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मंडन हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखिएगा 100 नंबर, दया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दया में आपका कौन सा संज्ञा? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही कम समय में मिला लिया दोस्तों। अब सब्जेक्टिव प्रश्न आप खुद से मार्किंग स्कीम कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ सकता है। जैसे प्रश्नों को देखिएगा, आपने जितना लिखा उसके आधार पर आप अपने से मार्किंग कर लीजिएगा कि हाँ मेरा इतना आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर ऐसे ही तैयारी के लिए जुड़े रहिए। जियोग्राफी, हिस्ट्री सब चीज़ मैं कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।